अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम्स को यूज़ करते हुए हमने इनके सॉल्यूशंस करने हैं, लेकिन हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो है फोर्थ पार्ट। तो हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। आपके सामने मैंने फ़िगर बना दी। अब वो आप फिगर को देख के डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आपके पास 3 सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी, और मैंने ए बी सी ही लिया। उन्होंने लिखा हुआ है यूनियन, तो आप यू पहले डालोगे, ओवर इंटरसेक्शन एन आप यहाँ डालेंगे। अब देखिए ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी, और दरमियान में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो देखें बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट मीन्स कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो इसमें से तो कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा, किसी पे भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस नहीं आएंगी। अब ए के साथ यूनियन है तो ए पे वर्टिकल लाइंस आएंगी, लेकिन अब अगर हम सेट्स की हेल्प से करते हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने 2 सेट्स ऐसे ले लिए हैं ए एंड बी, जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 2 2 3, तो दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया। सी सेट मैंने बिल्कुल डिफरेंट लिया है, क्योंकि वो डिसजॉइंट है, वो ना ए से मैच कर रहा है ना बी से कर रहा है, तो इसलिए वो हमने डिफरेंट सेट लिया। हमने स्टार्ट करना है लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पे है बी इंटरसेक्शन सी। बी का इंटरसेक्शन हम सी के साथ लेंगे। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ क्या आएगा, हम लेते हैं बी है आपके पास 2 3 और सी है 4 5। और आप देखें, अगर आप नोटिस करें तो हमें फिगर को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसका आंसर आएगा जी एम्प्टी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट है आपके पास 1 2, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है एम्प्टी, और दोनों का यूनियन आएगा 1 2। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं फिगर से जी। अब हम लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, और बी और सी में कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। कोई भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस नहीं आएंगी इसमें, वर्टिकल लाइंस। अब उसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए पे आप क्या करते हैं, ए पे आप वर्टिकल लाइंस ले लें। ठीक है, अब देखिए ए सेट था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैंने सॉरी यहाँ लिखा नहीं, ये 1 आ गया, कॉमन है 2, और यहाँ 3 आ गया, और ये है जी आपके पास। अब हम करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइंस आएंगी। अब हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा, आपके पास वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी है आपके पास, ए सेट मैंने लिया है 1 2, और बी सेट लिया है 2 3। दोनों का यूनियन लेना है, और यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और ये आएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर हम लेंगे ए यूनियन सी। ए सेट है आपके पास 1 2, यूनियन सी है आपके पास 4 5। तो ए यूनियन सी में भी सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। तो हमने लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर है जी 1 2 3, और ए यूनियन सी का आंसर है 1 2 4 5। तो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2। तो हम इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी पे ले लेंगे। ए यूनियन बी आपके पास क्या आ रहा है इसमें, 1 2 3, यानी ए और बी सेट पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेंगे। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा ली। अब ए यूनियन सी पे, ए और सी पे आप वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ए वाले सर्कल पे,
जहाँ बेशक वो ओवरलैप कर रहा है वहाँ पे भी ए पे और सी पे वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब हम लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में बॉक्स आएंगे और बॉक्स वाला ही इंटरसेक्शन में आंसर आता है। तो वो बॉक्स किस किस पे आए हैं, 1 और 2 पे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब देखिए हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और दरमियान में क्या लेंगे, यूनियन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेंगे। बी सी है, बी है आपके पास 2 3 और सी है 4 5। यूनियन मीन्स कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये आ जाएगा 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो अब देखिए ए के साथ कैसे इंटरसेक्शन आएगा। ए सेट है आपके पास 1 2, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन सी आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपके पास आएगा, दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे वेन डायग्राम पे कि पहले बी यूनियन सी पे आप वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो ये देखें, ये बी है, बी पे हमने लाइंस लगा ली और सी पे। अब उसका इंटरसेक्शन है ए के साथ। अब ए के साथ इंटरसेक्शन है तो जो ए वाला पोर्शन है वहाँ पे आप वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे। इसका मतलब है कि जो बॉक्स वाला है वो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ए है 1 2, इंटरसेक्शन बी है 2 3। ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास 2। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट है 1 2, इंटरसेक्शन सी सेट है 4 5। तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी आया। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी आया 2, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी खाली सेट, कुछ भी नहीं आया, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 2। अब इसको हम करेंगे वेन डायग्राम पे। सबसे पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को और वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं। तो ए और बी की ये वाली जो जगह है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लेंगे। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी नहीं आ रहा तो आप लिख दोगे कि नो शेडेड पोर्शन या नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना था। तो यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कौन सा पोर्शन आया, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आई हैं, तो यही इसका आंसर होगा। यानी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। सॉरी स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे।